नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल राशिफल दुनिया पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में कि जो आने वाला नया साल है 2026 है वो मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं मेष राशि के लिए कि जो नया साल है वो कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के लोगों के लिए जो नया साल है कि मिश्रित वर्ष रहने वाला है, क्योंकि जो नए साल की शुरुआत है उसमें आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा आप कि मार्च के बाद आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि के 12वें भाव में गोचर से आपकी जो आर्थिक लाभ है बढ़ने वाला है, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। क्योंकि 2026 में मेष राशि वालों के लिए जो परिणाम है वो सभी मिले जुले रहने वाले हैं, क्योंकि उससे करियर में नए अवसर भी मिलने वाले हैं। आपको आर्थिक वृद्धि के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी सेहत को बिगाड़ लेंगे, क्योंकि जो मेष राशि के लोग हैं वो बहुत ही धैर्य के लोग हैं, क्योंकि मेष राशि के लोगों का स्वामी है वो मंगल है। तो मेष राशि के लोग 2026 में कोई भी काम करते हैं तो धैर्य और समझदारी से काम करना है आपको, क्योंकि 2026 साल है वो आपकी आत्म निर्माण और सफलता को साबित करेगा। खासकर मध्य और अंत में शुभ योग और लाभ के संकेत आपको बन रहे हैं, क्योंकि जो शनि की शार स्थिति का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके लिए आपको ईमानदारी और सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो 2026 का साल है वो मेष राशि के लोगों के लिए एक प्रगति और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। उसके साथ साथ इसमें आपका भाग्य भी बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य के साथ साथ आपके करियर में एक नई दिशा खुलेगी, जिससे आप बड़े प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों में भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है। अनावश्यक खर्चों से जरूर बचिएगा। अगर मैं बात करूं करियर और व्यवसाय की, तो मेष राशि के लोगों के लिए करियर में बहुत ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ने वाली है। अगर आप कोई भी काम मेहनत और लगन से करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। खासकर साल के मध्य और अंत में बदलाव भी जरूर होंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करिएगा, कोई भी बड़ा फैसला ले लीजिएगा जिससे आप नुकसान खा सके। क्योंकि जो जनवरी और फरवरी है उसमें नौकरी और व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। उसके साथ साथ मार्च में आपको कुछ परेशानियों का सामना है वो करना पड़ सकता है, लेकिन नवंबर से दिसंबर के बीच जो आपका व्यापार है वो आपकी सफलता के प्राप्ति योग बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेष राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपके आय के स्रोत खुलेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक बजट बनाकर चलना है, क्योंकि जो निवेश के लिए वो आपका मई के महीने में सोने या संपत्ति में निवेश से आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु का प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ने वाला है। धन कमाने के लिए शॉर्टकट से बचेगा, ईमानदारी से अपना काम करिएगा। उसके साथ साथ जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है, लेकिन खर्चों पर लगाम लगा के रखिएगा। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको हो सकता है लाभ में मिल सकता है। धन संचय करने से आपको प्रयास है वो बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। आइए अब हम बात करते हैं मेष राशि के लोगों के परिवार और रिश्ते के बारे में कि आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रेम की, तो मेष राशि के लोगों के रिश्तों में मधुरता आएगी, खुशी भी रहेगी। आपको अपने परिवार का साथ भी मिलने वाला है। घर में एक अच्छा माहौल होने वाला है, लेकिन रिश्तों में समझदारी और धैर्य की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मिठास तो बनी रहेगी, लेकिन जो आपकी संतान की ओर से आपको बहुत ज्यादा अच्छी खुशखबरी है वो मिल सकती है। परिवार में सुख समृद्धि है वो भी बनी रहेगी। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो हनुमान जी की पूजा करिएगा। उसके साथ साथ
हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करेगा। हर मंगलवार को भगवान हनुमान को बूंदी चढ़ाइएगा। उसके साथ साथ आपको शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल या बादाम तिल भी हम चढ़ाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इससे हमारे जो 2026 है वो बहुत ही मेहनत और धैर्य सही योजनाओं से हमें सफलता लाने वाला है। उसके साथ साथ जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों को भी हम डट के सामना कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने पर आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेष राशि के लोगों के ऊपर जो संकट चल रहा है वो कब खत्म होने वाला है, क्योंकि मेष राशि के लोगों पर जो शनि की साढ़ स्थिति है वो बहुत ज्यादा चली हुई है। इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारी 2025 में शुरू हुई थी वह अब 2032 तक चलने वाली है, लेकिन 2025 का अंत और 2026 से बेहतर हमारा 2027 है वो रहने वाला है। लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि 2027 में शनि राशि बदलने के बाद स्थिति और भी ज्यादा सुधरेगी, जिससे 2032 तक आपको सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। यह आपका जो समय है बहुत ही धैर्य और मेहनत का समय है, जिसका फल आपको अंत में अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो शनि की साढ़ स्थिति का जो अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो 2025 से ही शुरू हो गई थी। 29 मार्च 2025 से मेष राशि के लोगों पर शनि की साढ़ स्थिति शुरू हो गई थी, और जो ये साढ़ स्थिति है वो 2032 तक चलने वाली है, क्योंकि 7.5 साल के अंदर 3 चरणों पर प्रभाव डालेगी। अगर मैं बात करूं 2025 से अगर 27 की बात करूं तो ये एक पहला चरण है। इन साल के अंदर आपको थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं जिनका आप डट के सामना कर सकते हैं, लेकिन 2025 के अंत और 2026 में आपका जो करियर है या व्यक्तिगत जीवन है उसमें सुधार के संकेत बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। खासकर मैं बात करूं जून जुलाई की, तो जून जुलाई 2026 में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर अब मैं बात करूं 2027 से लेकर 2030 तक की, तो 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएगा, जिससे दूसरा चरण शुरू होगा आपका, और आपकी जो कठिनाइयां हैं धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होने वाला है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको उन सभी कठिनाइयों को धैर्य से डट कर सामना करना है, उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर मैं बात करूं 2023 से 32 तक की, तो वो जो आपका चरण है 17 अप्रैल 2030 से आपका अंतिम चरण शुरू होगा, और आपको किस चीज जिसमें आपके 31 मई से 2032 को जो मेष की साढ़ स्थिति है होता दिखाई दे रहा उससे है, आपको पूरी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, धैर्य रखना है और सभी समय का इंतजार करना है। यह समय आपके लिए एक नियम और धैर्य की मांग करता है। जल्दबाजी से अवश्य बचिएगा, वरना आप अपने करियर और रिश्तों में नुकसान खा सकते हैं। तो अनुशासन बनाकर अवश्य रखिएगा, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप शनिदेव की पूजा करते रहिएगा। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का जैसे कि तिल का आप जरूर चढ़ाइएगा, या पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीवा जलाइएगा, जिससे आपको शांति मिलेगी। 2025 के अंत से और 2026 से चीजें आपकी बेहतर शुरू हो जाएंगी, और 2032 में आप इन सभी चीजों से छुटकारा है वो पा लेंगे। वीडियो पसंद आया, लेकिन इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कोई भी चुनौती आ रही है, कोई भी कठिनाई आ रही है, आपको उनके साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आंखों से, पैरों से या पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। आपका खान पान भी बिगड़ सकता है, तो नियमित व्यायाम करिएगा, जिससे आपका स्वास्थ्य वो भी
बहुत सुधरेगा ज़्यादा असर डालते और मई हैं। से जुलाई तक का ये उम्मीद समय करती हूँ आपका कि आप बहुत ही सभी का बेहतर रहेगा। 2026 लेकिन मंगलमय रहे। अगर अक्टूबर आपको के वीडियो पसंद आसपास आया जो हो है आपको तो चैनल मानसिक को थकान, सब्सक्राइबर करके हर दुर्घटना हर का योग बन महादेव रहा है। अवश्य लेकिन लिखे। आप सभी धन्यवाद। को, मेष राशि के लोगों को, सभी चुनौतियों का और कठिनाइयों का धैर्य के साथ डट कर सामना करना है। 2032 तक आपको सभी चीजों से मुक्ति है वो मिल जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का